इसी मौसम में सेब, अमरूद और स्ट्रॉबेरी जैसे मीठे और रसीले फल पकने लगे थे। इन फलों की खुशबू और मिठास जंगल के पक्षियों को बार बार अपनी तरफ खींच रही थी और यही कारण था कि कालिया नाग ने कजरी के बेटे पिंकू को दबोच लिया था। दरअसल हुआ ऐसा था कि जंगल के एक हिस्से में कालिया नाग अपनी इच्छाधारी नागिन मधुमती के साथ रहता था। दोनों ने मिलकर अपने बगीचे में स्ट्रॉबेरी की अच्छी खासी फसल उगा रखी थी। कालिया नाग फसल को देखते हुए बोला, देखो मधुमती, इस बार हमारी स्ट्रॉबेरी की फसल बहुत बढ़िया हुई है, लेकिन हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। जंगल के जानवर और पक्षी मौका मिलते ही इसे चुरा लेंगे। खासकर जंगली सुअरों का तो बड़ा झंझट रहता है। आप चिंता मत करो कालिया जी, अगर कभी हमारी स्ट्रॉबेरी चोरी हो भी गई तो मेरी माँ ने मुझे एक खास विद्या सिखाई है। मैं सिर्फ सूंघ कर बता सकती हूँ कि स्ट्रॉबेरी कहाँ गई और कौन चुरा कर ले गया। अरे वाह मेरी मधुमती, तुमने तो एकदम जबरदस्त सुरक्षा कर रखी है। अब जो भी हमारी स्ट्रॉबेरी चुराएगा, मैं उसकी खुशबू सूंघता हुआ उसका पीछा करूंगा और उसे पकड़ ही लूंगा। तो चलो कालिया जी, हम अपने बिल में जाकर सो जाते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ समय बाद उसी रास्ते से बोंडू कौवा उड़ता हुआ निकला। उड़ते उड़ते उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी, जहां पूरा का पूरा स्ट्रॉबेरी का बगीचा फैला हुआ था। अरे, यहाँ इतना बड़ा स्ट्रॉबेरी का बगीचा! मैंने तो पहले कभी यहाँ ऐसी फसल नहीं देखी। वह और नीचे झुककर देखने लगा। वाह, कितनी सारी स्ट्रॉबेरी लगी हैं, एक से बढ़कर एक लाल और चमकदार। देखने में ही कितनी मीठी लग रही हैं। चलो जरा नीचे उतर कर देखता हूँ। यह कहकर बोंडू कौवा बगीचे में एक पौधे पर जाकर बैठ गया और स्ट्रॉबेरी तोड़ तोड़ कर खाने लगा। अरे वाह, क्या गजब का स्वाद है! कितनी मीठी, कितनी रसीली और कितनी मजेदार। इस ठंडी में ये स्ट्रॉबेरी खाकर तो मेरी जान ही ताजा हो गई। कुछ स्ट्रॉबेरी मैं अपनी पत्नी फूलन और बेटे गट्टू के लिए भी ले चलता हूँ। वो लोग खाएंगे तो बहुत खुश होंगे। इतना कहकर बोंडू कौवा स्ट्रॉबेरी का एक बड़ा गुच्छा चोंच में दबाकर अपने घर की ओर उड़ गया। उधर बोंडू कौवे के पास वाले पेड़ की डाल पर कजरी चिड़िया अपने दोनों नन्हे बच्चों चिंकू और पिंकू के साथ रहती थी। कजरी का पति लल्लन रोजी रोटी के लिए फिर से परदेश चला गया था। उसी वजह से माँ और बच्चों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। इसी बीच पिंकू पेट पर पंख रखते हुए माँ से बोला, मम्मा मम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। अरे मेरे बच्चे, अभी तो थोड़ी देर पहले ही तुम्हें खिलाया था, इतनी जल्दी फिर भूख कैसे लग गई? मम्मा, सच में बहुत ज्यादा भूख लगी है, पेट बिल्कुल खाली लग रहा है। कजरी ने बाहर झांक कर देखा। ठंडी हवा तेज चल रही थी और चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, बेटा, बाहर बहुत ठंड है, हवा भी तेज है और कोहरा भी छाया हुआ है। ऐसे मौसम में मैं तुम्हें लेकर बाहर नहीं जा सकती। जरा ठंड कम हो जाए तो मैं उड़कर तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊंगी। कजरी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उसके छोटे बेटे चिंकू की नजर ऊपर गई। उसने देखा कि बोंडू कौवा अपनी चोंच में लाल लाल स्ट्रॉबेरी दबाए उड़ता चला जा रहा है। चिंकू ने हैरानी से कहा, मम्मा मम्मा, देखो वो कौवा, उसकी चोंच में कुछ लाल लाल फल है। इधर बोंडू कौवा अपने बसेरे पर पहुंच चुका था। वह खुशी खुशी अपनी पत्नी फूलन के पास आया और बोला, अरे फूलन, देखो तो सही, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। एकदम मीठी और रस से भरी स्ट्रॉबेरियाँ। एक बार खा कर देखो, मजा आ जाएगा। सच कह रहे हो बोंडू जी, तो फिर देर किस बात की, जल्दी दो जल्दी दो। फूलन ने झट से एक स्ट्रॉबेरी खाई। खाते ही उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। उई माँ, क्या कमाल की स्ट्रॉबेरी है, एकदम रस से भरी हुई। इसे खाकर तो इस ठंड में भी बदन में गर्मी आ गई।
उसी समय दूर अपने घोंसले में बैठा पिंकू यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोते हुए अपनी माँ से बोला, मम्मा मुझे भी स्ट्रॉबेरी खानी है, मेरे लिए भी स्ट्रॉबेरी ले आओ ना मम्मा, जल्दी ले आओ। कजरी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे मेरे बच्चे, मैं स्ट्रॉबेरी कहाँ से लाऊं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पिंकू की हालत देखकर कजरी का दिल भर आया। उसने हिम्मत करके बोंडू कौवे से पूछा, भाई बोंडू कौवा, जरा बताओ तो सही, तुम ये स्ट्रॉबेरी कहाँ से लाए हो? मेरे बच्चे खाने को जिद कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं बहन, ऐसी ही एक पेड़ पे लगी दिख गई थी, मैंने सोचा क्यों ना तोड़ कर ले आऊं। बोंडू भैया, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे की बहुत इच्छा है स्ट्रॉबेरी खाने की, बस एक ही दिला दो। बेचारा पहली बार सर्दियों का फल खाना चाहता है। तुम चाहो तो बस मुझे उसका ठिकाना बता दो, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। नहीं नहीं, उस स्ट्रॉबेरी के बगीचे का पता मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जंगल में तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, वहीं से ले आओ। कजरी की आंखों में आंसू भर आए। भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से खरीद कर अपने बच्चे को खिलाऊं? अगर पैसे होते तो कभी किसी से ना पूछती, मेरी मजबूरी समझो। पैसे नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें नहीं बता सकता, जाओ खुद ढूंढो। बोंडू कौवे की बातों ने कजरी का दिल तोड़ दिया। वह भारी मन से अपने घर वापस लौट आती है और अपने बच्चों से बोली, बेटा तुम यहीं रहो, मम्मा तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी ढूंढने जा रही है, मैं कोशिश करूंगी, जरूर लेकर आऊंगी, तुम थोड़ा धीरज रखो। इतना कहकर कजरी जंगल की ओर निकल पड़ी। उसने एक एक पेड़, एक एक झाड़ी छान डाली, मगर कहीं भी स्ट्रॉबेरी नहीं मिली। देखते देखते शाम ढल गई और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। अरे राम, मेरा बच्चा तो उम्मीद लगाए बैठा होगा, अब तो रात होने लगी है, ना स्ट्रॉबेरी मिली, ना घर पहुंच पाई। उधर मेरा बच्चा अकेला है, रात में उसे खतरा भी हो सकता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पके हुए अमरूद पर पड़ी। कजरी ने राहत की सांस ली। अरे यहाँ तो एक अमरूद पड़ा है, स्ट्रॉबेरी न सही यही ले जाती हूँ, कम से कम इसे खाकर मेरा बच्चा भूखा तो नहीं रहेगा। ये सोचकर कजरी ने अपनी छोटी सी चोंच से वह अमरूद उठाया और तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ चली। घर पहुंचकर उसने बच्चों के सामने अमरूद रख दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आज यही पका हुआ अमरूद खा लो। मम्मा ने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं स्ट्रॉबेरी नहीं मिली। बेटा आज इसी से काम चला लो। कल सुबह मैं जंगल के उत्तर की तरफ जाऊंगी, वहाँ जरूर स्ट्रॉबेरी ढूंढूंगी। अगर मिली तो सबसे पहले तुम्हारे लिए ही लाऊंगी। मम्मा के पास इतने पैसे नहीं है कि खरीद कर खिला सके, इसलिए आज अमरूद ही खाना पड़ेगा। ठीक है मम्मा, मैं अमरूद खा लेता हूँ, लेकिन कल तुम मेरे लिए स्ट्रॉबेरी जरूर लाना। हाँ मेरे लाडले, जरूर लाऊंगी। अभी तुम अमरूद खाओ। दूसरे दिन फिर से बोंडू कौवा स्ट्रॉबेरी लेने के लिए उड़ निकलता है और कजरी भी जंगल की उत्तर की तरफ स्ट्रॉबेरी ढूंढने के लिए निकल जाती है। उधर कालिया नाग अपनी पत्नी मधुमती के साथ स्ट्रॉबेरी के बगीचे में टहल रहा था। मधुमती, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे खेत में कोई चोर घुस आया था। क्या तुम अपनी शक्ति से पता लगा सकती हो? क्यों नहीं, अभी पता लगाती हूँ। अरे हाँ कालिया जी, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। मुझे किसी चोर की गंध हमारे बगीचे में महसूस हो रही है। हाँ, तो अब मजा आएगा। मैं तुम्हारी माँ की सिखाई हुई शक्ति का उपयोग कर कर चोर को ढूंढ निकालूंगा और चोर के पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। सही कह रहे हो कालिया जी, हमारे बगीचे की स्ट्रॉबेरी जहाँ पर भी होगी तुम्हें उसकी गंध आती रहेगी। गंध का पीछा करते करते तुम चोर के घर तक पहुँच जाओगे। तो देर मत करो और निकलो। स्ट्रॉबेरी लेने आया हुआ बोंडू कौवा एक पेड़ पर बैठकर यह सब सुन रहा होता है।
कालिया नाग और मधुमती की बात सुनकर वह बहुत घबरा जाता है। अरे बाप रे, ये नाग तो मेरे घर तक पहुंच जाएगा और हम सबको मार डालेगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। बोंडू कौवा हड़बड़ाहट में उड़ता हुआ अपने घर पहुंच जाता है और अपने घर में बची हुई 4-5 स्ट्रॉबेरी को उठाकर कजरी के घर पहुंच जाता है। अरे पिंकू और चिंकू, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी लाया था। कल तुम बहुत जिद कर रहे थे और रो रहे थे ना। लो ये स्ट्रॉबेरी, परंतु जब तक तुम्हारी माँ ना आए तब तक उन्हें खाना मत, ठीक है? ऐसा कहकर बोंडू कौवा जल्दी से अपने घर वापस आकर घर में चला जाता है। उधर कालिया नाग स्ट्रॉबेरी की गंध को सूंघता हुआ जंगल में चला आ रहा था और चलते चलते वह कजरी और बोंडू कौवा के पेड़ तक आ पहुंचा था। हाँ, अब मैं स्ट्रॉबेरी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया हूं और मुझे स्ट्रॉबेरी की बहुत तेज गंध आ रही है, पर मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं? स्ट्रॉबेरी इस वाले पेड़ पर है या उस वाले पेड़ पर? कालिया नाग बोंडू कौवे के पेड़ के नीचे बैठकर कहता है, तो स्ट्रॉबेरी चुराकर इस पेड़ पर लाई गई है। लगता है यही चोर का घर है। तभी उसको कजरी के पेड़ से स्ट्रॉबेरी की तेज गंध आने लगती है। तो कालिया नाग कहने लगता है, नहीं नहीं, स्ट्रॉबेरी तो उस वाले पेड़ पर बने घर में है। मुझसे गलती हो रही है। मुझे स्ट्रॉबेरी की तेज गंध उस पेड़ से ही आ रही है। मुझे वहां जाना होगा। अब कालिया कजरी के पेड़ की तरफ आगे बढ़ता है। घर में चिंकू और पिंकू स्ट्रॉबेरी हाथ में लेकर बैठे हुए होते हैं। कालिया नाग ऊपर चढ़कर खिड़की में से देखता है। तो आखिरकार स्ट्रॉबेरी चोर का घर मिल ही गया। मेरी स्ट्रॉबेरी एक चिड़िया ने चुरा ली है। मेरी स्ट्रॉबेरी चुराकर बच्चों को खिला रही है। जब तक चिड़िया नहीं आती उसके बच्चों को पकड़ कर रखता हूँ। फिर कालिया नाग कजरी के दोनों बच्चे नीचे जमीन पर दबोच कर बैठ जाता है। दोनों बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, मम्मा बचाओ, माँ बचाओ, ये नाग हमें मार डालेगा। बोंडू अंकल कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ और हमें बचा लो। अंकल जल्दी से बचाओ। परंतु बोंडू कौवा बाहर नहीं आता। वह अपनी पत्नी और बच्चे से कहता है, देखो फूलन और गट्टू, बिल्कुल भी आवाज मत करना, वरना वो कालिया नाग हम सबको मार डालेगा। देखा चिंकू और पिंकू को कैसे पकड़ लिया है, इसलिए बिल्कुल चुप रहो। उधर कजरी चिड़िया को कहीं भी स्ट्रॉबेरी नहीं मिली थी। वह अपने घर वापस लौट रही होती है। तभी उसको अपने बच्चे चिंकू और पिंकू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो चिंकू और पिंकू की आवाज है। ये इतनी घबराहट में क्यों चिल्ला रहे हैं? कजरी पास जाकर देखती हैं तो एक बड़े से काले नाग ने दोनों बच्चों को दबोच रखा था और दोनों बच्चे बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। अरे नाग भैया, आपने मेरे बच्चों को क्यों दबोच लिया है? मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो। क्योरी चिड़िया, स्ट्रॉबेरी चुराते वक्त ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे पकड़े जा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी चुराने का दंड तेरे पूरे परिवार को मिलेगा, समझी? क्या कह रहे हो नाग भैया? मैंने तो तुम्हारी कोई स्ट्रॉबेरी नहीं चुराई है। ऐसा गलत इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। तो चोरी भी करती है और अब झूठ भी बोलती है। मुझे तेरे घर में से और तेरे बच्चों के हाथ में से स्ट्रॉबेरी मिली है, और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? मेरे बच्चों, तुम्हें ये स्ट्रॉबेरी कहाँ से मिली? मैंने तो तुम्हें स्ट्रॉबेरी लाकर नहीं दी थी। अम्मा, ये स्ट्रॉबेरी हमें बोंडू अंकल ने लाकर दी थी। कहा था जब तक तुम्हारी मम्मा ना आए खाना मत। अच्छा, कल तो मैं मांगने गई थी तो बोंडू भैया ने एक स्ट्रॉबेरी देने से भी मना कर दिया था, और आज खुदा करते गई मुझे और मेरे बच्चों को फंसाने के लिए। कौन है ये बोंडू जो मेरी स्ट्रॉबेरी चुरा कर ले आया है? यह
कौवा है नाग भैया जो इस पेड़ पर बने घर में रहता है। अच्छा, तो इसीलिए सबसे पहले मुझे स्ट्रॉबेरी की गंध इस पेड़ पर बने घर में से आ रही थी। ए बोंडुआ, जल्दी से बाहर निकल। अगर मैं ऊपर आया तो तुम सबको मार डालूंगा। निकल बाहर। बोंडू कौवा घबराते हुए बाहर निकलता है और कालिया नाग से कहता है, नाग भैया, मुझसे गलती हो गई। अब ऐसा काम फिर कभी भी नहीं करूंगा। पहली बार मौसम का नया फल देखा था तो बच्चों के लिए लालच के मारे चुरा लिया। मुझे माफ कर दो। अगर बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी चाहिए थी तो चुराने की क्या जरूरत थी? मुझसे मांगते तो मैं खुद तुम्हें दे देता, परंतु चोरी कर कर तुमने अपराध किया है। तभी बोंडू कौवे की पत्नी फूलन और बेटा गट्टू बाहर निकल आते हैं। फूलन गिड़गिड़ाते हुए कालिया नाग से कहती है, नाग भैया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मेरे छोटे गट्टू के लिए हमें माफ कर दीजिए। मैं चोरों को कभी माफ नहीं करता, परंतु मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे गट्टू और इस चिड़िया के बच्चे चिंकू और पिंकू के लिए तुम्हें माफ करता हूं। परंतु याद रखना बोंडुआ, किसी से भी कोई चीज उसको पूछ कर लेना। चोरी कभी मत करना। चोरी करना अपराध है। फिर कालिया नाग कजरी के दोनों बच्चे चिंकू और पिंकू को छोड़ देता है। देख चिड़िया, अगर तुझे भी अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी चाहिए तो मुझसे पूछ कर ले जाना, परंतु चोरी कभी मत करना, समझी? अब जब भी कजरी के बच्चों को स्ट्रॉबेरी खाने का मन होता तो कजरी कालिया नाग से मांग कर ले आती और इस तरह से सर्दियों के दिन अच्छे से बीतने लगे।